चीन का इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग, 16 का रास्ता बंद, गजा को फौज रवाना। नाजरीन, चीन गजा की आज़ादी के लिए डट गया। तमाम इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके शी जिनपिंग का हतमी ऐलान। चीन से मुसलमानों की आज़ादी का परवाना। फलस्तीन और गजा के हक में दुनिया की बड़ी ताकत मैदान में, हालात कशीदा। नेतन्याहू की अमेरिका फरार होने की तैयारी। इसराइल लवारिस, पूरी दुनिया के यहूदियों की टांकें कांप गईं। चीन के खतरनाक तरीन आबदों से मिसाइल सिस्टम और फौजें गजा जाने की तैयारी में। शी जिनपिंग ने वो कर दिखाया जो कोई इस्लामी मुल्क न कर सका। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान की भी आंखें खुली की खुली रह गईं। गजा और फलस्तीनी मुसलमानों की भी सुनी गई। इस्लामी ममालिक को छोड़कर तमाम ममालिक वाले सामने आ गए। चीन ने इसराइल को कितने वक्त का अल्टीमेटम दिया, और अगर इस अल्टीमेटम में जंग बंदी ना हुई तो चीन और इसराइल में कितने बड़े पैमाने पर जंग हो सकती। आज के इस वीडियो में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे कि किन गजा के अल-शिफा में इस वक्त तक कितनी तबाही हो चुकी और इसराइली फौज ने वेंटिलेटर पर लगे कितने लोगों की जान ले ली। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाजरीन, तबाहशुदा फलस्तीनी इलाके गजा में इंसानी इमदाद की रसाई के लिए दबाव बढ़ाने की खातिर अरब और मुस्लिम वुसरा का वफ्द अपने दौरे के पहले मरहले में पीर को बीजिंग पहुंचा, जहां इन्होंने गजा पर जंग फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अरब और मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक के आला सफारतकारों का ये वफ्द मगरिब पर दबाव डाल रहा वो इसराइल के फलस्तीनियों के खिलाफ दिफा के जवाब को मुस्तरद करें। चीन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल मेंबरान में से एक, चीन के आला सफारतकार विंग जी से मुलाकात करने वाले ओहदेदार में सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया, फलस्तीन इस्लामी ताउन तंजीम समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और आला ओहदेदार शामिल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सौद ने कहा, हम यहाँ से एक वाज़ेह पैगाम भेजने आए। हमारी फौरी तौर पर लड़ाई और अमवात को रोकना होगा। हमें फौरी तौर पर गजा को इंसानी इमदाद फराहम करना होगी। रमामा रियाज में एक गैर मामूली मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इस्लामी ताउन तंजीम, OIC और अरब लीग के सरबराह इजलास में बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत पर भी जोर दिया गया। वो फलस्तीनी इलाकों में इसराइल की जानिब से किए जाने वाले जंगी और इंसानियत के खिलाफ जुराइम की तहकीकात करे। सऊदी अरब ने गजा में लड़ाई के खात्मे के लिए अमरीका और इसराइल पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की और इस पैगाम को तक़वियत देने के लिए अरब और मुस्लिम रहनुमाओं को जमा किया। 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से इसराइल में होने वाले हमले में तकरीबन 240 अफराद को कैदी बनाया गया, जिसके बाद से गजा पर इसराइल के हमलों का सिलसिला जारी। गजा हुकूमत का कहना है कि इसके बाद से अब तक इसराइली बमबारी में कम से कम 13,000 फलस्तीनी अपनी जानें खो बैठे, जिनमें कम से कम 5,500 बच्चे भी शामिल। नाज़रीन, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा कि बीजिंग अरब और मुस्लिम ममालिक का अच्छा दोस्त और भाई, और इसने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ और मफादात की बहाली के मुनसिफाना मकसद की भरपूर हमायत की। इसराइल के गजा पर हमलों के बाद से चीन की वज़ारत ख़ारजा ने हमास की मसम्मत करने से गुरेज किया और इसके बजाय कशीदगी कम करने और इसराइली और फ़लस्तीन पर जोर दिया कि वो आज़ाद फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की तरफ बढ़ें। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने मज़ीद कहा, चीन गजा में लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करने, इंसानी बहरान को कम करने और फलस्तीन के मसले के जल्द जामे मुनसिफाना और देरपा हल के लिए काम करेगा। मशरक़ वस्ता के लिए चीन के खसूसी अलीजी याई जॉन ने गुज़िश्ता साल इसराइल और फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ साथ अरब लीग और यूरोपीय यूनियन के हुक्म से रब्ता किया ताकि वो अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल और फलस्तीन को तस्लीम करने पर तबादला ख्याल कर सकें। नाज़रीन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क की जानिब से यहूदी मुखालिफ पोस्ट की हमायत की व्हाइट हाउस ने शदीद मसम्मत की और वॉल्ट डिज्नी समेत अहम कंपनियों ने एक्स को इश्तिहारात देने पर पाबंदी आयद कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया, यहूदी सफेद फाम अफराद के खिलाफ नफरत फैलाने के जिम्मेदार, और एलॉन मस्क ने इस पोस्ट से इत्तफाक किया। पोस्ट में कहा गया, असल हकीकत ये कि एक साजिशी मफरूज़ा तैयार किया गया यहूदियों और बाई बांसों के लोगों को सफेद फाम लोगों को नस्ली और सकाफती तौर पर गैर सफेद फाम लोगों से तब्दील कर दिया जाए, जो दरअसल सफेद फाम लोगों की नस्ल कशी का बायस बनेगा। व्हाइट हाउस ने एलॉन मस्क पर अमरीकी इक़्तिदार की खिलाफ वर्जी करते हुए यहूद दुश्मनी और नस्ल परस्ताना नफरत के फरोग का इल्जाम लगाया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान
نے 7 अक्टूबर को हमास के इसराइल पर हमले का हवाला देते हुए कहा, होलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे मोहलिक दिन के महज 1 माह बाद इस तरह की भयानक झूठ की तरवीज नाकाबिले कबूल है। दूसरी जानिब से एलोन मस्क के इस इक़दाम को माशी सतह पर संगीन नताइज का सामना और अहम अमरीकी कंपनीज ने एक्स को इश्तिहारात न देने का ऐलान किया। डिज्नी, वार्नर ब्रूस, डिस्कवरी और कॉमकास्ट के अलावा लायंसगेट एंटरटेनमेंट और पैरामाउंट ग्लोबल ने जुमे को कहा वो एक्स को दिए जाने वाले इश्तिहारात को रोक रहे। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी अपने इश्तिहारात को रोक रही। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक और बड़े नाम IBM ने भी एक्स पर अपनी तशहीर रोक दी। मीडिया मैटर फॉर अमेरिका ने कहा कि हमने ये देखा कि ओरेकल, एप्पल, IBM और कॉमकास्ट के कारपोरेटेड इश्तिहारात यहूदी मुखालिफ मवाद के साथ लगाए जा रहे। एलोन मस्क ने ट्विटर को अक्टूबर 2022 में खरीदा और इसका नाम तब्दील करके एक्स कर दिया। ताहम माहिरीन का मानना एक्स पर मुतदिल मवाद में कमी वाक़ हुई, जिसके नतीजे में नफरत अंगेज बयानात में तेजी से इजाफा हुआ। एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस हवाले से वजाहती बयान जारी करते हुए कहा, जब इस प्लेटफॉर्म की बात आती तो एक्स का मौक़िफ़ भी यहूदी दुश्मनी और इम्तियाजी सलूक का मुकाबला करने की कोशिशों के बारे में इंतहाई वाज़ेह रहा। दुनिया में कहीं भी इसके लिए कोई जगह नहीं, ये भयानक और गलत है। डिज्नी, वार्नर ब्रूस, डिस्कवरी और कॉमकास्ट के अलावा लायंसगेट एंटरटेनमेंट और पैरामाउंट ग्लोबल ने जुमे को कहा वो एक्स को दिए जाने वाले इश्तिहारात को रोक रहे। एक्सियोस ने रिपोर्ट किया, मार्केट वैल्यू के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल भी अपने इश्तिहारात को रोक रही। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के एक और बड़े नाम IBM ने भी एक्स पर अपनी तशहीर रोक दी। मीडिया मैटर फॉर अमेरिका ने कहा कि हमने ये देखा कि ओरेकल, एप्पल, IBM और कॉमकास्ट के कारपोरेटेड इश्तिहारात यहूदी मुखालिफ मवाद के साथ लगाए जा रहे। एलोन मस्क ने ट्विटर को अक्टूबर 2022 में खरीदा और इसका नाम तब्दील करके एक्स कर दिया। ताहम माहिरीन का मानना एक्स पर मुतदिल मवाद में कमी वाक़ हुई, जिसके नतीजे में नफरत अंगेज बयानात में तेजी से इजाफा हुआ। एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ने इस हवाले से वजाहती बयान जारी करते हुए कहा, जब इस प्लेटफॉर्म की बात आती तो एक्स का मौक़िफ़ भी यहूदी दुश्मनी और इम्तियाजी सलूक का मुकाबला करने की कोशिशों के बारे में इंतहाई वाज़ेह रहा। दुनिया में कहीं भी इसके लिए कोई जगह नहीं, ये भयानक और गलत है।